हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एफके ट्यूटोरियल्स। आज से हम इस चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज, जहां पर हम पढ़ेंगे मैथ्स 1A 1B 2A एंड 2B, फिजिक्स केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि सीईसी और बाईपीसी के भी सब्जेक्ट्स को हम कवर कर सके। अभी के लिए हम आज से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर मैथ्स का रिवीजन। मैथ्स में हम आज को स्टार्ट करने जा रहे हैं 1A का रिवीजन। हमारा रिवीजन का पैटर्न इस हिसाब से होगा कि हम पहले लॉन्ग आंसर्स कवर करेंगे एंड देन शॉर्ट आंसर्स एंड देन वेरी शॉर्ट आंसर्स, और मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स हम इससे गेन कर सकेंगे। आप लोग को मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा वो तो पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चंस के लिए सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बल्कि आपको कॉन्सेप्ट समझने की भी जरूरत है। अगर कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आपको आईपी में तो काम आएगा ही, साथ ही साथ एफसेट पे भी काम आएगा। तो जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसको 3 कैटेगरीज में कवर करेंगे: 3 स्टार, 2 स्टार एंड 1 स्टार। एज यू ऑल नो, 3 स्टार हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस रहेंगे, 2 स्टार उससे थोड़ा कम और 1 स्टार उससे थोड़ा कम। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 स्टार ही पढ़ेंगे उसमें से आ जाएगा, 1 स्टार भी पूछता है एग्जाम में। बस ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी है। जैसा कि आप लोग को अगर क्वेश्चंस प्रायोरिटाइज करना है, जैसा कि आपको कोई चैप्टर स्किप करना था लेकिन एटलीस्ट आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, तब आपका काम बनता है कि आप वो 3 स्टार एटलीस्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे। वो ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में, तो हम उसको 3 स्टार कैटेगरी में रखते हैं। आफ्टर दैट आप अच्छा 1 स्टार के हटके भी काफी सारे क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं, बट हम उसको हम अगर अवॉइड भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतने क्वेश्चन हम पढ़ लिए तो आराम से आईपी में आप मोर देन 80 to 90% मार्क्स आसानी से गेन कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स 1A का रिवीजन अभी के लिए। सो मैथ्स 1A में जो पहला चैप्टर है एलएक्यू के अकॉर्डिंग, वो है फंक्शन। जैसे आपको मोस्टली एक एलएक्यू यानी पहला एलएक्यू फंक्शन से ही मिलेगा। पैटर्न था पहले के ज्यादातर थ्योरम्स पूछता था एग्जाम में, मतलब मैक्स 90-95% तो थ्योरम्स ही आते थे। कभी कभी रेयरली एक आध प्रॉब्लम आता था, लेकिन कोविड के बाद प्रॉब्लम्स एंड थ्योरम्स दोनों इक्वली हो गए अभी, यानी कि इसमें से प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं और थ्योरम्स भी आ रहे हैं। तो फंक्शन से पहले उसका थोड़ा बेसिक देखेंगे हर चैप्टर का। हम चैप्टर से पहले कुछ बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद ही हम प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो फंक्शन को हम या तो एफ ऑफ एक्स, अच्छा एफ ऑफ एक्स से ही डिनोट करना जरूरी नहीं है। मान लो कि आपके पास फंक्शन में है एच स्क्वायर प्लस 2h, तो हम ये फंक्शन को या एफ ऑफ एच बोल सकते हैं या जी ऑफ एच बोल सकते हैं या एक्स ऑफ एच। कोई भी एक फंक्शन को हम बस ऐसे तरीके से डिनोट करेंगे। अगर ये फंक्शन आपका एक्स में है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसको बोलेंगे हम एफ ऑफ एक्स। फंक्शन की जगह कुछ भी हो सकता है, लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 5 प्लस 5x, कुछ भी रह सकता। तो ये चीज को हम बोलेंगे फंक्शन। अब फंक्शंस में टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, जैसा कि पहला आता है अपने पास वन वन फंक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वन वन फंक्शन का और एक नाम है इंजेक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी में ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का और एक नाम है सर्जेक्शन। एंड देन हम देखेंगे यहां पर बाइजेक्शन। सो फर्स्ट थिंग, वन वन फंक्शन है यहाँ पर। सेट्स तो आप लोग पढ़े 10th क्लास में। मान लो कि f की मैपिंग है a टू b, f मैप्स फ्रॉम a टू b। इसको रीड करने का तरीका, अब इसका मतलब क्या है, मान लो दो सेट्स है आपके पास, सेट a एंड सेट b। यहां पर एलिमेंट्स है a b एंड c, और b में एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। यहां से यहां जो a और b को कनेक्ट करा वो फंक्शन है कौन सा अपने पास, f। दैट इज f मैपिंग फ्रॉम a टू b। अब यहां पर ये वाले टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, डोमेन, और इसको हम बोलेंगे कोडोमेन। या फिर हम इसको बोल सकते हैं ए के, अगर मान लो ए की मैपिंग आपकी है ए से 1, तो हम बोलेंगे कि ए की जो इमेज है बी में वो क्या है, वो 1 है। और अगर हम उसको और एक तरीके से बोले 1 की प्री इमेज क्या है ए में, तो वो बोलेंगे हम ए। तो मतलब जो यहाँ पर एलिमेंट्स है वो ए एलिमेंट्स की इमेज है, और यहाँ के जो एलिमेंट्स है उनकी प्री इमेज ये सेट में है। क्लियर। अब यहाँ पर वन वन फंक्शन का एक ही इंपॉर्टेंट काम है, उन्हें बोल रहा है कि ए की मतलब जो भी एलिमेंट्स ए में रहेंगे आपके, उसकी एक डिफरेंट इमेज रहना बी में। यानी ए की मैपिंग ए से 1 होगा,
बी की हम बोल रहे हैं B2 3 है और सी की हम बोल रहे हैं C से 2 है। अब ये बोलो आप लोग कि क्या ए बी सी में जो एलिमेंट्स है क्या सबकी डिफरेंट इमेज है? यस, ए की इमेज 1, बी की इमेज 3, सी की इमेज 2। 1 1 कब नहीं हो सकता वो? जब आप मान लो कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, 1 2 3 ए बी, जहां पर ए की इमेज 1, 2 की इमेज सॉरी 1 की इमेज ए, 2 की इमेज ए और 3 की इमेज बी, क्या ये 1 1 है? नहीं, बिकॉज यहाँ पर दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई, दैट इज ए। 1 1 के अकॉर्डिंग क्या होना है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव और मस्ट हैव डिफरेंट और डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, तब जाके वो बोलेंगे कि 1 1 फंक्शंस होगा। अच्छा, अगर ये तो हम सेट्स थ्योरी के हिसाब से देख रहे हैं, अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो मान लो आपको f of x एक फंक्शन दिया, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4, इस फंक्शन को आपको 1 1 बताना है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई दो एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते, दैट इज x1 एंड x2। अब ये एलिमेंट से हम कंसीडर करते f of x1 इज इक्वल टू f of x2। ओके, जो भी फंक्शन को आपको 1 1 बताना है, वो फंक्शन को आप f of x1 इज इक्वल टू f of x2, मान लो g को बताना है तो g of x1 इज इक्वल टू g of x2, g सर्कल f तो g सर्कल f of x1 इक्वल टू g सर्कल f of x2। इसको सॉल्व करते करते अगर हम लेके आ गए x1 इज इक्वल टू x2, या फिर अगर हम यहाँ पर f of a1 इज इक्वल टू f of a2 कंसीडर कर रहे हैं, तब आपको क्या प्रूफ करना रहेगा? a1 इज इक्वल टू a2, तब हम बोलते हैं कि वो फंक्शन है 1 1। कब? ये मैथमेटिकली प्रूफ करना है कोई इक्वेशन तो। अगर सेट के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है तो हम ये मैपिंग के तरीके से बताएंगे। सो व्हाट इज 1 1 फंक्शन? A function f maps a to b is said to be 1 1 function if every element of a have different image in b, then it is called as 1 1 function or injection। अब आ जाएंगे ऑन टू फंक्शन पे। जैसा 1 1 में हम a से b देख रहे, कंसीडर करें प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, तो हम यहाँ पर ऑन टू में थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। ये सेट है a, ये सेट है b, मान लो a b c 1 2 3, फंक्शन तो आपको मालूम है f maps a to b। इसमें इन्हें क्या बोल रहा हूं, ऑन टू में जो भी एलिमेंट्स आपके पास b में है उसकी एक डिफरेंट नहीं, जो भी एलिमेंट्स b में है उसकी कम से कम यानी एटलीस्ट एक प्री इमेज होना चाहिए a में। एवरी एलिमेंट ऑफ b मस्ट हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन b, एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज प्री इमेज ऑफ b। अब यहां पर देखो, a के पास a b c एलिमेंट्स है, b के पास 1 2 3 एलिमेंट है, हम बोल रहे हैं 1 की प्री इमेज a है, b की प्री इमेज 2 है, c की प्री इमेज 3 की प्री इमेज c है, 2 की प्री इमेज b है, 1 की प्री इमेज a है। अब यहां पर अगर a b c 1 2 3, 1 के लिए a, 2 के लिए b, c के लिए 2। अब यहां पर हुआ क्या, जो एलिमेंट्स b में है अपने को उससे मतलब है ऑन टू के लिए। 1 1 में क्या था, जो एलिमेंट्स a में थे अपने को उससे मतलब था। अब यहाँ पर 1 की प्री इमेज तो a आ गई, 2 की प्री इमेज b आ गई, 2 की प्री इमेज c आ गई, व्हाट अबाउट 3? इसका तो काम नहीं बना, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? सोचो। यस, ऑन टू है, बिकॉज b के एलिमेंट से अपने को काम है। b में क्या बोला उन्हें, जो भी एलिमेंट b में है उसकी एटलीस्ट वन प्री इमेज रहना, एक भी रह सकती है, एक से कई ज्यादा भी रह सकती है। तो एक भी प्री इमेज आ गई तो समझ जाना कि वो ऑन टू हो गया। कब ऑन टू नहीं हो सकता उन्हें, जब वो एलिमेंट ऐसा मतलब खाली रहेगा जो उसकी मैपिंग किसी से होंगी नहीं या किसी से रिलेशन नहीं, तो वो बन जाता है आपका नॉट ऑन टू, यानी नॉट सर्जेक्शन। अभी के लिए बोलो मेरे को, यहाँ पर ये फंक्शन 1 1 है, राइट, हर एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज है। ये फंक्शन 1 1 नहीं, नॉट 1 1। अब यहां पर देखो 1 1 के लिए देखेंगे पहले, क्या ये वाला आंसर 1 1 है? यस, ए बी सी तीनों की एक डिफरेंट इमेज है, तो ये 1 1 है। क्या ये 1 1 है? ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की भी इमेज 2, ये 1 1 तो नहीं है, बिकॉज ये इसमें दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ जाएगी। क्या ये 1 1 है? नहीं, बिकॉज तीनों एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो यहाँ पर ये 1 1 नहीं होता। अब बोलो मेरे को, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? देखो 1 की प्री इमेज, 2 की प्री इमेज, 3 की प्री इमेज, यस इट इज ऑन टू। ए की एक प्री इमेज है, ए की और एक प्री इमेज है, बी की भी प्री इमेज, मतलब जितने एलिमेंट्स बी में है सारों की प्री इमेज है, तो ये ऑन टू तो है। ये 1 1 भी है, ऑन टू भी।
ये फंक्शन ऑन टू नहीं है बिकॉज प्री एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, और ये वाला फंक्शन ऑन टू है। तो बाइजेक्शन ये बोल रहा है कि बाई मींस टू को बोलते हैं हम डुअल। तो अब यहाँ पर बाइजेक्शन ये बोला कि अगर कोई भी फंक्शन वन वन भी है और साथ ही साथ ऑन टू भी है तो वैसे फंक्शन को हम बोलेंगे बाइजेक्शन। एग्जाम्पल, ये वाला फंक्शन बाइजेक्शन है, ये वाला फंक्शन बाइजेक्शन है, ये वन वन नहीं है लेकिन ऑन टू है इसलिए बाइजेक्शन नहीं है, ये वाला वन वन भी नहीं है ऑन टू भी नहीं है इसलिए बाइजेक्शन नहीं है, ये वाला फंक्शन ऑन टू है लेकिन वन वन नहीं होने की वजह से बाइजेक्शन में नहीं है। तो बाइजेक्शन का फंक्शन क्या है? अ फंक्शन व्हिच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड एज बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हो गया। अच्छा, इसके लिए मैं आपको भी डेफिनेशन दूंगा ऑन टू फंक्शन की, अच्छे से आपको याद करना है, कोशिश करूंगा समझाने की। अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो आप डेफिनेशन याद करिए, ताकि 2 से 3 थ्योरम में वो डेफिनेशन में इस्तेमाल होने वाला है और वो डेफिनेशन में ही कई जने कंफ्यूज होते। तो अभी मैं दूंगा डेफिनेशन, तब तक के लिए आप ये वन वन ऑन टू और बाइजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझिए। हम अभी डेफिनेशन देखेंगे। ओके, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम दो फंक्शंस कंसीडर करेंगे जहां पर f की मैपिंग होने वाली है a से b तक, और वहीं से g की मैपिंग हम बोल रहे हैं वो है कहां से, b टू c। अब यहां पर क्योंकि हम 3 सेट्स कंसीडर करें यहाँ, तो हम 3 सेट्स उतार लेंगे अभी के लिए। सेट a, सेट b एंड c। फ्रॉम a to b we have function f, from b to c we have function g। ओके, तो अगर मैं g के लिए अगर डेफिनेशन दे रहा हूं, दैट इज ऑन टू में क्या कंडीशन है, ऑन टू में ये कंडीशन है कि पहले एलिमेंट आना है यहां से, राइट। वन वन में हम यहां से कंसीडर करते हैं, ऑन टू में हम यहां से कंसीडर करेंगे। तो अब मान लो कि अपने पास सी सेट है, अब सेट खाली रहा तो कुछ काम का है नहीं, तो उसमें एक एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे। तो लेट अस से कि एक सी बिलोंग कर रहा है एलिमेंट सी में, ठीक है। सी बिलोंग्स टू सी, कुछ एलिमेंट ले लिए यहाँ पर x1 x2 x3 आप भी ले सकते हो। अच्छा, अगर सी एलिमेंट में कंसीडर करा तो कौन सा फंक्शन उसको अटैच है, वो है g। तो हम बोलेंगे बिकॉज सी बिलोंग्स टू सी है, तो सिंस g इज ऑन टू फंक्शन, बट क्या ऐसे ही होगा फंक्शन ऑन टू? नहीं, यहाँ पर जो फंक्शन में ये जो सेट में एलिमेंट बैठा हुआ है वो ऑन टू होता, लेकिन कब? उसकी एटलीस्ट एक प्री इमेज रहना उससे पहले वाले सेट में, राइट। अगर ऑन टू होना है तो जो यहाँ पर एलिमेंट है उसका कम से कम एक प्री इमेज होना, तो वो प्री इमेज हम क्या मान लेंगे, दैट इज बी। तो बट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट B belongs to कैपिटल B होना चाहिए। अगर ये फंक्शन को ऑन टू होना है तो यहाँ पर जो एलिमेंट है उसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करना पड़ता है उसके पीछे वाले एलिमेंट सेट में। तो इसलिए हम बोलेंगे अगर C belongs to C लिए G एक ऑन टू फंक्शन बन रहा है, लेकिन कब? जब उसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा B belongs to B, सच दैट उसका फॉर्मूला कैसा बनाएंगे? अब जाहिर सी बात है अगर ये B को यहाँ पर आना है तो उसको ऑब्वियस सी बात है कि वो G से क्रॉस होना पड़ेगा। तो जब जाके G B पे अप्लाई करेंगे हम, तब आंसर मिलेगा अपने को उसका सी। आई होप क्लियर होगा डेफिनेशन। चलिए आ जाएंगे अभी हम दूसरे वाले सेट पे, दैट इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो अगर f को अपने को ऑन टू बताना है तो f का तो यहाँ पर है काम a से लेके b तक, तो अपने को कौन सा एलिमेंट लेना पड़ेगा? पहले b बिलोंग्स टू b लेना पड़ेगा। तो लेट b बिलोंग्स टू b, अगर हम b बिलोंग्स टू b ले रहे हैं तो कौन सा फंक्शन ऑन टू से जो जस्ट पहले, दैट इज f। तो लेट b बिलोंग्स टू b सिंस f is on to function। लेकिन क्या f डायरेक्टली ऑन टू होता? नहीं, f के लिए एक एटलीस्ट एक प्री इमेज होना पड़ेगा उससे पहले वाले सेट में। तो हम लिखेंगे बट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट a belongs to a। तब फॉर्मूला क्या बनता अपने को, सच दैट अगर हम यहाँ पर एलिमेंट a कंसीडर करें तो जब f जाके इस पे अप्लाई करेंगे तब आंसर आएगा अपने को b। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि f ऑफ a का आंसर क्या आया, b आया। ये दो डेफिनेशंस आप याद करिए, जो दो फॉर्मूले हम निकाले, g ऑफ b इक्वल्स टू c, f ऑफ a इक्वल्स टू b, ये बड़े काम के हैं। इसके साथ साथ हम एक और एक चीज देखेंगे, दैट इज कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन इज नथिंग बट
जी सर्कल एफ, एफ सर्कल जी। यहां पर जो सर्कल बन के आ रहा है उसको बोलेंगे हम कॉम्पोजिट फंक्शन। अब यहां पर सर्कल का कैलकुलेशन बड़ा ही आसान, अगर हम बोले जी सर्कल एफ ऑफ एक्स, तो आपको बस एक ही चीज दिमाग में रखना है कि सर्कल हटाना है, ब्रैकेट लगाना है। सर्कल अगर हटा तो क्या आ गया, वहां पर ब्रैकेट आ गए, फिर बचा कौन अंदर, एफ ऑफ एक्स। रिमेनिंग जो भी कैलकुलेशंस आएंगे वो हम प्रॉब्लम में देखेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर हम मैपिंग की बात कर रहे हैं, जैसा कि अगर एफ की मैपिंग ए से बी है, ओके, जी की मैपिंग अगर बी से सी है, तो उन्हें पूछता है कि जी सर्कल एफ की मैपिंग क्या होंगी, ठीक है। अगर एफ ए टू बी मैप कर रहा, जी बी टू सी मैप कर रहा, देन जी सर्कल एफ कहां से मैप करेंगे। तो सिंपल सा काम है, आपको बस ये चीज भी दिमाग में रखना है, सर्कल का जब भी हम कैलकुलेशन या फिर हम उसकी मैपिंग चेक करेंगे, तो बस ये दिमाग में रखना है, जो फंक्शन जैसा कि जी यहां पर पहली पोजीशन पे है और एफ अपने पास लास्ट पोजीशन पे है, हम क्या करेंगे, जो फंक्शन आखिरी में है उसकी मैपिंग हम पहले लिखेंगे और जो फंक्शन पहले है उसकी मैपिंग हम लास्ट में लिखेंगे। क्योंकि जब हम जी सर्कल एफ कैलकुलेट करते हैं वो जाते हैं कुछ इस तरीके से, जी सर्कल एफ मैप्स फ्रॉम, जब हम ऐसा लिखेंगे, देखो यहाँ पर बी का जो एलिमेंट है लास्ट वाला और यहाँ पर जो बी का एलिमेंट है फर्स्ट वाला, ये दोनों को अगर हम कैंसल आउट करें तो मैपिंग रिमेनिंग कहां से बची, देखो ए से सी तक। तो हम बोलेंगे कि जी सर्कल एफ की मैपिंग कहां से कहां तक है, ए टू सी है। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर एफ की मैपिंग ए टू बी है, तो उसमें एक और एक चीज आती है, वो है इनवर्स फंक्शन। ओके, इनवर्स का अगर एग्जिस्ट करना है तब वो फंक्शन को बाइजेक्शन होना जरूरी है। इफ इट इज बाइजेक्शन देन ओनली एफ इनवर्स एग्जिस्ट। तो अगर एफ की मैपिंग ए से बी है तो इनवर्स की क्या होगी, उसका रिवर्स, तो वो हो जाती बी टू ए। क्लियर। तो ये सारे चीजें आप लोग को थ्योरम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप पहले तो ये दो डेफिनेशंस याद करिए, याद नहीं कोशिश करो समझने की। अगर आपके डायग्राम भी दिख रहा कि उतारने से कुछ फायदा हो रहा, तब आप उतार के भी आंसर लिख सकते, बट ये दो डेफिनेशंस कंपलसरी है। एंड ये जो मैपिंग का काम है मैं प्रॉब्लम में फिर समझाऊंगा, लेकिन फिर भी इसके ऊपर भी थोड़ा काम करने की कोशिश करिए। So theorem number 1 or question number 1, let f maps a to b comma g maps b to c be bijections, then show that g circle f whole inverse equals to f inverse circle g inverse। ये ऑलमोस्ट 5 बार एग्जाम में आ गया एंड दैट टू फ्रेश एग्जाम में आया पूरा। लास्ट ईयर 25 में ये क्वेश्चन था, 23 में यही था, 20 में यही था, उससे पहले भी 16 एंड 14 में यही था। और लास्ट ईयर पूछा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये साल नहीं पूछता, इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन हाँ, ये थ्योरम देखने के बाद आगे के थ्योरम शायद आप लोग को थोड़े और आसान देखेंगे। तो थ्योरम्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज गिवन। गिवन क्या है अपने पास, एफ मैप्स ए टू बी जी मैप बी टू सी, ये दोनों बाइजेक्शन है, ये गिवन। तो वो लिख देंगे हम पहले, एफ मैप्स ए टू बी कॉमा जी मैप्स बी टू सी आर बाइजेक्शंस। ओके, देन required to prove RTP। वो क्या है, अपने को बोला कि उन्हें जी सर्कल एफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स बताना है। तो यहां लिख देंगे हम जी सर्कल एफ होल इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स। देन हम आ जाएंगे प्रूफ की ओर। चलिए, पहले थ्योरम प्रूफ करने से हम उसकी मैपिंग प्रूफ करेंगे। जैसा कि लेफ्ट साइड की अगर मैपिंग देखें हम, तो वो है जी सर्कल एफ होल इनवर्स होना अपने को। तो पहले हम इनवर्स में आने से पहले हम जी सर्कल एफ चेक करेंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की क्लिप में मैं ये बोला कि जी सर्कल एफ की जब हम मैपिंग निकालेंगे तो जो फंक्शन लास्ट में है उसको हम पहले लिखेंगे। तो इफ एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी, एंड जो फर्स्ट है उसको हम लास्ट लिखेंगे, जी मैप्स फ्रॉम बी टू सी, देन जी सर्कल एफ की मैपिंग कैसा रह सकती है, उसको आते हैं रिवर्स ऑर्डर में। एंड देन बीच के जो मिडिल टर्म जो है वो सेम है, तो उसको कैंसिल आउट करो, करो मत, काटो मत, बस मान लो कि दोनों कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग क्या बचा अपने पास, ए टू सी। ये हो गया एग्जिस्ट, मतलब कि अगर आपके पास ये बीच के टर्म सेम नहीं आते तब आपके पास वो मैपिंग ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। क्योंकि ये सेम आए तब हम उसको कैंसिल करें, तो जो रिमेनिंग बचा वो हम यहाँ पर ए टू सी लिखे, इस वजह से हम लिख रहे हैं कि ये मैपिंग यानी ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है अभी के लिए। पर जी सर्कल एफ का अपने को आंसर नहीं होना है, अपने को जी सर्कल एफ का इनवर्स होना है। अगर हम जी सर्कल एफ का इनवर्स चेक करें, अगर जी सर्कल एफ ए से सी मैप कर रहा तो उसका इनवर्स कहां से करता, ऑब्वियसली बात है वो सी टू ए मैपिंग करेंगे। क्लियर। देन अब आ जाएंगे अभी एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स पे।
एज यूजुअल जैसा जी इनवर्स लास्ट में है उसको हम पहले लिखेंगे। इफ जी इनवर्स मैप्स, कहां से मैप करा, जी अगर बी से सी मैप करा तो जी इनवर्स कहां से करता है, सी से भी। उसके बाद हम लिखेंगे एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स अगर एफ ए टू बी मैप करा तो एफ इनवर्स मैप करता बी टू ए। देन हम आ जाते एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स पे। ओके, बीच के जो दो टर्म्स है वो सेम कैंसिल आउट हो गए, रिमेनिंग क्या बचा, सी से लेके ए। तो क्या ये एग्जिस्ट कर रहा, यस इट इज एग्जिस्टिंग। अब ये बोलो मेरे को मैपिंग के अकॉर्डिंग जी सर्कल एफ होल इनवर्स की मैपिंग कहां से है, सी से है। एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स की मैपिंग कहां से है, वो भी C2 है। क्या ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, यस अकॉर्डिंग टू मैपिंग ये दोनों का आंसर अभी के लिए इक्वल है। हम यहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देंगे, both are existing and having same domain and codomain। चलिए यहां तक तो इसका काम हो गया। नेक्स्ट अच्छा, क्वेश्चन में ये गिवन है कि एफ और जी दोनों बाइजेक्शन है। अगर वो दोनों बाइजेक्शन है तो क्या वो 1 1 एंड ऑन 2 है, यस। कोई भी फंक्शन वन बाइजेक्शन कब बनता है, जब वो दोनों रहेगा 1 1 एंड ऑन 2। तो हम यहाँ पे 1 1 का तो नहीं बल्कि ऑन 2 के लिए हम उसके दो डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। दैट इज जो मैं आप लोगों को बोला था थोड़ी देर पहले, लेट C belongs to C since G is onto function but there exists at least one element B belongs to B such that G of B is equals to C। अगर आपको देखना है कि डेफिनेशन बना कैसा तो थोड़ा रिवाइंड करो, जस्ट थोड़ा, मतलब ये क्लिप से पहले ही क्लिप में वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन करें हम डेफिनेशन आया कैसा ये। देन अगर G यहाँ पर है उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो वो बन जाता इनवर्स फंक्शन। तो ये हो गया G इनवर्स ऑफ C। क्या करेंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग G ऑफ B इक्वल्स टू C लिखे। G यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन है, अगर वो राइट साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो वो बन जाता क्या, G इनवर्स ऑफ C। देन सेम वे हम F के लिए डेफिनेशन लिखेंगे, that B belongs to B since F is onto function but there exists at least one element A belongs to A such that ये बना था f of A equals to B। आंसर इसका f को यहाँ पे रहने तो राइट साइड पे लेके आएंगे तो क्या बन जाता हो, वो बन जाता f इनवर्स ऑफ B। ये दो डेफिनेशंस को दो फॉर्मूले तो हम बना लिए हैं, अब आ जाएंगे हम प्रूफ की ओर। लेफ्ट साइड पे अपने को ना G सर्कल F होल इनवर्स, इनवर्स तो बाद में ही चेक करेंगे, हम पहले G सर्कल F पे आएंगे क्योंकि पहले G मिल रहा है अपने को। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं वो डेफिनेशन है G ऑफ P इक्वल्स टू C। हम इसी को अभी यूज करेंगे फ्रॉम G ऑफ B इज इक्वल्स टू C। अब अपने को ये जो B की वैल्यू है G के अंदर उसको हम रिप्लेस करेंगे। B की वैल्यू कितनी है, G इनवर्स ऑफ C, और B की वैल्यू कितनी है, f ऑफ A। ये दोनों में से हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो आंसर है जब आप नॉर्मल फंक्शन ले रहे हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी आप नॉर्मली यूज करो, जब आप इनवर्स यूज करेंगे तब आप इनवर्स का आंसर यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए G ऑफ B इक्वल्स टू C में हम B की वैल्यू क्या रखेंगे, हम रखेंगे f ऑफ A। B की जगह हम लगा देंगे f ऑफ A इज इक्वल्स टू C। थोड़ी देर पहले ये भी बोला था मैं कि ब्रैकेट्स एंड सर्कल कॉम्पोजिट फंक्शन में सर्कल हटा के अगर हम ब्रैकेट लगा सकते तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाकर यूज करेंगे सर्कल एंड बाहर बचा कौन सा एलिमेंट A इज इक्वल्स टू C। क्या करें हम, देखो गौर से, G ऑफ B इक्वल्स टू C, ये डेफिनेशन से आ गया। B की वैल्यू हम ले लिए f ऑफ A। अब हम ये जो बीच में ब्रैकेट है इसको रिमूव करके हम लगा रहे हैं सर्कल, देन वहां से G सर्कल F का आंसर G सर्कल F ऑफ A इक्वल्स टू C आया। ओके, जैसा हम यहाँ पर A रख के F को इधर भेजने पे F इनवर्स हो रहा, यहाँ पर भी A को रहने दो, G सर्कल F को वहां पर भेजो तो वो बन जाता G सर्कल ओके ओके A इज इक्वल्स टू G सर्कल F। वहां पर आने के बाद क्या बना, G सर्कल F होल इनवर्स ऑफ C एंड कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 1। क्या करें हम, बस G सर्कल F को यहाँ से उठाए वहां लेके आके फेंक दिए तो वहां पर आ गया अपने G सर्कल F इनवर्स ऑफ C, ये इक्वेशन नंबर 1। अब अपने को यहाँ पे राइट साइड पे अगर देखें हम, अब देखो ये तो आ गया अपना पार्ट, G सर्कल F इनवर्स का काम हो गया। अपने को F इनवर्स पहले होना है, F इनवर्स तो यहाँ पर है दिस वन। तो फ्रॉम
A इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ बी। A इज इक्वल टू एफ इनवर्स, मैं बोला अभी कि जो इनवर्स में ले रहे हैं तो उसका आंसर भी अंदर का इनवर्स में होना। B की वैल्यू कितनी है? G इनवर्स ऑफ C। तो इन प्लेस ऑफ दिस B राइट G इनवर्स ऑफ C। अब इनके बीच में जो ब्रैकेट है उसको हटा दो तो क्या बन जाता? वो सर्कल बन जाता। बाहर रह गया कौन? C। कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2, अब देखो गौर से, ये आंसर एक है, ये भी आंसर एक है, क्योंकि ये दोनों एक ही वैल्यूज है, हम बोलेंगे कि ये दोनों टर्म्स इक्वल होने वाले हैं। तो लिख लो यहाँ पर G सर्कल F इनवर्स ऑफ C इज इक्वल टू F इनवर्स सर्कल G इनवर्स ऑफ C। सिंपल, C एंड C कट करो, जो बच गया वो आपका आंसर। G सर्कल F इनवर्स इज इक्वल टू F इनवर्स सर्कल G इनवर्स। सबसे फेवरेट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स का वो है ये, हेंस प्रूफ्ड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर रिवाइंड करो, फिर देखो, फिर प्रैक्टिस करो, और उससे हटके भी कुछ डाउट्स आप लोग को आ रहे हैं या कोई चीज समझ में नहीं है तो कमेंट करो ताकि हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर सके। अभी के लिए वीडियो पॉज करो और हो सका तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। Question number 2. If f maps A to B is bijection, then we have to show that f circle f inverse is IB. IB का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन, एंड f इनवर्स सर्कल f is equals to IA। अब यहाँ पर एक बार आइडेंटिटी फंक्शन देख लेंगे हम। आइडेंटिटी फंक्शन मैप करता, अगर मान लो वो IA है तो उसकी मैपिंग होती A से लेकर A तक। अगर वो है IB तो उसकी मैपिंग होती B से लेकर B तक। जैसा कि कोई फंक्शन में f अगर मैप करा A से B, G मैप करा B से C, तो हम बोलते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन मैप करता सेम एलिमेंट सेम सेट टू सेम सेट। जैसा कि मैक्स में आइडेंटिटी 1 होती, लाइक 1 इंटू अगर हम 100 करें तो उसका रिजल्ट भी 100 आता। वैसे ही सेम वे अगर हम कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन कोई फंक्शन पर अप्लाई कर रहे हैं, मान लो कि हम आइडेंटिटी फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं f ऑफ x पर, तो आंसर फिर क्या आता? वो आता f ऑफ x। ओके, इट्स लाइक 1 इंटू f ऑफ x, आंसर इज f ऑफ x। नाउ थ्योरम के लिए पहले हम लिखेंगे गिवन कंडीशन है कि f मैप्स A टू B एक बाइजेक्शन है, तो वो लिख लेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट रिक्वायर्ड टू प्रूफ अपने पास ये 2 टर्म्स हैं, इनको प्रूफ करना है। सो f सर्कल f इनवर्स इज इक्वल टू IB बताना है, एंड f इनवर्स सर्कल f का आंसर अपने को IA बताना है। देन कमिंग टू द प्रूफ, अब यहां पर देखो, जैसा कि रूल है, अगर f इनवर्स लास्ट में है तो अपना काम बनता है कि इसको पहले लिखेंगे। तो f इनवर्स मैप कर रहा अगर B टू A, जैसा कि f अगर A से B मैप कर रहा तो उसका इनवर्स कहां से करता? B टू A। उसके बाद लिखेंगे हम f मैप्स A टू B। देन इसके जो कॉम्पोजिट फंक्शन बनता है यानी f सर्कल f इनवर्स, वो कहां से मैप करता? मिडिल टर्म सेम है, कैंसल आउट हो गया और बचा कौन? देखो यहां पर B टू B, इट इज एग्जिस्टिंग। देन नेक्स्ट आंसर बताना है f इनवर्स सर्कल f की मैपिंग। इफ आखिरी में है f तो हम लिखेंगे उसको पहले, तो इफ f मैप्स A टू B एंड f इनवर्स मैप्स B टू A, देन f इनवर्स सर्कल f कहां से मैप करेगा? बीच के टर्म्स कैंसल, बचा वो सिर्फ A से लेकर A तक। नाउ मैपिंग के अकॉर्डिंग तो हम ये बता दिए, f सर्कल f इनवर्स की मैपिंग क्या होना है? IB, दैट इज फ्रॉम B टू B। तो f सर्कल f इनवर्स की मैपिंग कहां से आ गया? B टू B। और f इनवर्स सर्कल f कहां से होना है? IA, व्हिच मींस A टू A, और वो आ गया A टू A। तो अभी के लिए तो हम सही हैं। अब देख लो यहां पर, क्योंकि f एक बाइजेक्शन है बोला, तो हम क्या ऑनटो का डेफिनेशन यूज करेंगे यहां पर? यस, f के लिए क्या फंक्शन है, क्या डेफिनेशन है? लेट b बिलोंग्स टू b, सिंस f इज ऑनटो फंक्शन। अगर ये डेफिनेशन देखना है तो थोड़ी देर पहले के क्लिप में रिवाइंड करके देखो, वहां पर डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। तो f इज ऑन टू फंक्शन, बट उसके ऑन टू होने के लिए देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट। वो एलिमेंट कौन सा होना? इससे पहले वाला टर्म, दैट इज a बिलोंग्स टू a, सच दैट, तब हम लिखते हैं f ऑफ a इज इक्वल टू b, एंड ये f को अगर हम राइट पे ट्रांसफर करें तो वो बन जाता f इनवर्स ऑफ b।
इसको अभी के लिए रखो साइड में। अब आ जाएंगे हम पहले प्रूफ की तरफ, जो है एफ सर्कल एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई बी। अब क्योंकि अपने को इसका आंसर आई बी बताना है, दैट इज फ्रॉम बी टू बी, तो हम ये वाले फंक्शन पर यानी एफ सर्कल एफ इनवर्स पर हम अप्लाई करेंगे एक एलिमेंट दैट इज बी इज इक्वल टू एफ सर्कल हट के क्या आता है अपने पास ब्रैकेट एफ इनवर्स ऑफ बी। क्या करें सिंपल, यहाँ पे सर्कल हटा है ब्रैकेट लगा दी और एफ इनवर्स जाके अप्लाई हो गया बी पर। अगर हम गौर से देखें और अपने डेफिनेशंस को, तो a इज इक्वल टू क्या था एफ इनवर्स b, व्हिच मींस एफ इनवर्स b की जगह आपको a यूज करना है, तो ये हम एफ इनवर्स b की जगह लगा देंगे a। एंड नाउ व्हाट इज f ऑफ a, इसका आंसर है b। तो अभी देखो जब मैं ये फंक्शन b पर अप्लाई करा तो उसका रिजल्ट भी b आया, तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये है एक आइडेंटिटी फंक्शन ऑन b। सेकंड क्या प्रूफ करना है, एफ इनवर्स सर्कल एफ इज इक्वल टू आई ए। तो क्योंकि अपने को आई ए बताना है तो हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स सर्कल एफ पर ए अप्लाई करेंगे। तो एफ इनवर्स सर्कल हटा और ब्रैकेट आ गए तो एफ ऑफ ए बन गया। एफ इनवर्स व्हाट इज एफ ऑफ ए फ्रॉम दिस डेफिनेशन, वो है बी। एंड अगेन वही एफ इनवर्स ऑफ बी की वैल्यू कितनी है ए। तो देखो जब हम ए फंक्शन ए पर अप्लाई करें तो रिजल्ट भी ए आया, तो हम बोलेंगे कि एफ इनवर्स सर्कल एफ इज इक्वल टू आई ए। बहुत ही आसान थियरम है, ज्यादा नहीं, बस एक दो तीन बार की प्रैक्टिस में ये ऑलमोस्ट आपको अच्छा दिमाग में बैठ जाता है। रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थियरम नंबर 3 ये आया था रिसेंटली सप्लीमेंट्री एग्जाम में। सो गिवन है एफ मैप्स ए टू बी एक फंक्शन है एंड अच्छा यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की है, यहाँ पर एफ मैप्स ए टू बी सिर्फ एक फंक्शन है बोला ने, बाइजेक्शन का नाम कहीं भी यूज नहीं करा। आई ए एंड आई बी क्या है बोला ने, आइडेंटिटी फंक्शन नहीं भी बोला तो वही होने वाला है। तो हम सिंपली लिख देंगे आई ए मैप्स ए टू ए एंड आई बी मैप्स बी टू बी, बिकॉज आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या, ए से ए और बी से बी। रिक्वायर्ड टू प्रूफ एफ सर्कल आई ए is equals to f is equals to ib circle f compared to all other theorems। ये वाला सबसे आसान है। पहले अपने को इसकी मैपिंग चेक करना है, तो जो फंक्शन लास्ट में है उसको हम पहले लिखेंगे। आई ए मैप कर रहा है ए से ए और एफ मैप कर रहा है ए टू बी। देन एफ सर्कल आई ए कैसा मैप करेंगे, सिंपल है, बीच के जो दो टर्म सेम है उसको कैंसिल करो और जो बच गया दैट इज ए टू बी, तो ये हो रहा एग्जिस्ट। देन नेक्स्ट अपना है आई बी सर्कल एफ, तो जो एफ आखिरी में है उसको हम पहले लिखेंगे। एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी एंड आई बी मैप्स फ्रॉम बी टू बी। तब आई बी सर्कल एफ क्या होगा अपने पास, तो बी और बी कैंसिल होने के बाद बचा अपने पास ए टू बी, ये भी एग्जिस्ट कर रहा। एंड नोटिस वन थिंग, एफ सर्कल आई ए की मैपिंग ए टू बी है, आई बी सर्कल एफ की मैपिंग भी ए टू बी है और एफ की मैपिंग भी ए टू बी है। और मैं बताना भी क्या है, दोनों टर्म्स जो है वो इक्वल होना है एफ को, तो मैपिंग के अकॉर्डिंग तो प्रूफ हो गया। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, ये एक्सेप्शन है, मतलब ये स्टेटमेंट लिखना चाह रहे लिख सकते हैं आप, बोथ आर एग्जिस्टिंग एंड हैविंग सेम डोमेन एंड कोडोमेन। यहां पर देख लो, डोमेन दोनों का सेम है, कोडोमेन दोनों का सेम है। अब यहां पर क्योंकि अगर अपने को कोई चीज प्रूफ करना है तो एक एलिमेंट को कंसीडर करना पड़ता। लेट अस से कि हम एक एलिमेंट बिलोंग करा रहे हैं ए के अंदर, दैट इज कैपिटल है। अब यहां पर अपना पहला प्रूफ रहेगा एफ सर्कल आई ए के लिए। तो एफ सर्कल आई ए, लेट अस कंसीडर एफ सर्कल आई ए अप्लाई कर रहे हैं हम ए पर, देन सर्कल हट के आ जाएगा ब्रैकेट आई ए ऑफ ए। अब क्योंकि मैं बोला था आई एक आइडेंटिटी फंक्शन है जिसको मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट वही मिलेगा, लाइक 1 into 10, आंसर इज 10। तो अब यहाँ पर एफ सर्कल आई ए अगर मैं ए पर अप्लाई कर रहा हूँ तो एफ सर्कल हट के आया ब्रैकेट आई ए ऑफ ए बन गया। नाउ 1 into a रिजल्ट विल बी ए ओनली। देख लो, आई अगर ए पे अप्लाई करे तो आंसर फिर आता ए। अब यहाँ पर देखो एफ सर्कल आई ए ऑफ ए जब हम करे थे तो उसका आंसर आया अपने को एफ ऑफ ए। क्लियर, एफ सर्कल आई ए ऑफ ए जब करे हम तो उसका आंसर आया एफ ऑफ ए। नाउ कैंसिल दिस ए एंड ए,
तो रिमेनिंग विल बी f सर्कल IA is equals to f. Keep this as equation number 1. नेक्स्ट वाला अपने को देखना है IB सर्कल f के लिए, तो हम कंसीडर करेंगे IB सर्कल f ऑफ A अगेन. IB as it is, सर्कल हट के आया ब्रैकेट f of A. Now 1 into f of A, आंसर इज f of A. देन IB सर्कल f of A जब हम करें तो उसका रिजल्ट भी आया f of A. Now again cancel this A and A, तो IB सर्कल f का आंसर फिर क्या आया अपने को f आया. Now we can say that from 1 and 2 f सर्कल IA का जो आंसर आया वो आया था अपने को f, लेकिन f किसी और का भी आंसर आया, that is IB सर्कल f. Hence proved. है ना आसान, तो जल्दी से इसको कंप्लीट करो और एक दो बार प्रैक्टिस करो. Theorem number 4. If f maps A to B, G map B to C are bijections, then we have to show that G circle f maps A to C is bijection. So कोई भी फंक्शन को अगर बाइजेक्शन बताना है तो उसके लिए दो कंडीशंस है. You have to show that कि वो फंक्शन 1 1 है एंड वो ऑन टू है. तो हम अभी क्या करेंगे, फर्स्ट राइट डाउन गिवन. गिवन इज f maps A to B, G maps B to C are bijections. Okay. Required to prove is G circle f maps A to C is bijection. Then proof. हम पहले मैपिंग चेक करेंगे इसकी. G सर्कल f बताने के लिए पहले जो फंक्शन है उसको लास्ट में लिखते हैं, लास्ट वाले फंक्शन को हम पहले लिखेंगे. तो f हम लिखेंगे पहले which is A to B and G मैप कर रहा कहां से B to C. देन G सर्कल f कहां से मैप करेंगे, सिंपल है, बीच के टर्म्स काट दो. अब तक तो शायद आप लोगों को मैपिंग आ गई, ये एग्जिस्ट कर रहा ना. अगर अपने को कोई फंक्शन बाइजेक्शन बताना है तो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला हम देखेंगे 1 1 फंक्शन, क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं. तो उसके लिए आप क्या करो, कंसिडर 3 सेट्स. सेट A, सेट B एंड सेट C. A से B मैपिंग है f की, B से C मैपिंग है G की. आपको क्या करना है, कोई दो एलिमेंट्स कंसीडर करना है पहले वाले सेट में. लेट अस से कि A1 A2 बिलोंग कर रहे हैं कहां पर, सेट A में. अब ये A1 A2 को अगर B में आना है देन इट हैज टू क्रॉस द फंक्शन f. तो अगर f A1 पे अप्लाई करेंगे हम तो यहां पर आता है f ऑफ A1, और f अगर A2 पे अप्लाई करें हम तो आता है f ऑफ A2. तो यहां पर लिख लो f ऑफ A1 कॉमा f ऑफ A2 बिलोंग्स टू B. अब इसको अगर यहां पर आना है तो उसको G पे अप्लाई होना पड़ता. तो अगर हम अप्लाई करें तो ये बनता G ऑफ f ऑफ A1 एंड ये बन जाता G ऑफ f ऑफ A2. तो वो भी लिख लेंगे G ऑफ f ऑफ A1 कॉमा G ऑफ f ऑफ A2 बिलोंग्स टू C. अगर कोई फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना है मैथमेटिकली तो हम उसके बेसिक्स में देखे थे स्टार्टिंग में. अगर ये फंक्शन 1 1 बताना है तो इसको हम क्या करते हैं, हम लेट अस से कि जो G सर्कल f है वो A1 पे अगर अप्लाई करें एंड G सर्कल f अगर हम A2 पे अप्लाई करें, दोनों तो इक्वल कंसीडर करेंगे. लेकिन हम इसको प्रूफ करते करते अगर A1 इज इक्वल टू A2 बता दिए तो अब हम बोल सकते हैं कि ये 1 1 है. नाउ स्टार्ट. सर्कल हटने के बाद आगे ब्रैकेट और ये है f ऑफ A1. सर्कल हटने के बाद आगे ब्रैकेट और ये हो गया f ऑफ A2. क्या हम ये G और G कैंसिल कर सकते हैं? यस. व्हाई? सिंस G इज 1 1 फंक्शन. क्वेश्चन में दे डाला वो तो, क्योंकि अगर वो दोनों बाइजेक्शन है तो 1 1 भी है नॉन 2 भी है. अच्छा, जैसा हम यहाँ पे G और G कैंसिल करें, क्या हम G सर्कल F भी कैंसिल कर सकते थे? नहीं, बिकॉज इसको तो अपने को भी प्रूफ करना है कि 1 1 है, लेकिन ये क्लियर है अपने को कि G 1 1 है एंड F 1 1 है. तो इसलिए अपन G और G कैंसिल करें. अब रिमेनिंग जो पार्ट है वो क्या है, देखो f ऑफ A1 इज इक्वल टू f ऑफ A2. ये रिमेनिंग है बिकॉज G और G जब कैंसिल हो गए तो बचा ये. अब हम यहाँ पर f एंड f कैंसिल करेंगे. व्हाई? बिकॉज f इज आल्सो 1 1 फंक्शन. तो क्या आंसर आ गया, A1 इक्वल टू A2. यस. तब हम बोल सकते हैं कि जो G सर्कल f मैप्स A to C एक फंक्शन है वो क्या है, वो है 1 1. ये तो हम प्रूफ कर देंगे 1 1 हो गया है. अब आ जाएंगे हम ऑन टू पे.
ऑन टू के लिए आपको सिंपल है, वो डेफिनेशन जो दो डेफिनेशन स्टार्टिंग में देखे वही लिखना है। उसके लिए अगर डायग्राम से देखना चाह रहे हैं तो ए बी एंड सी। हम कैसा स्टार्ट करते हैं, वन वन में हम आते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन हम ऑन टू में आएंगे राइट टू लेफ्ट। लेट अस से एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा सी बिलोंग्स टू सी। अच्छा, कौन सा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, उससे पहले जो फंक्शन है दैट इज जी, तो हम यहां लिखेंगे सिंस जी इज ऑन टू फंक्शन। लेकिन इसके ऑन टू होने के लिए उससे पहले जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करना पड़ता, दैट इज बी बिलोंग्स टू बी। तो हम लिखेंगे यहां पर बट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one element b belongs to b such that आंसर क्या आता है इसका, g of b is equals to c। जैसा हम g के लिए ऑन टू का डेफिनेशन लिखे वैसे हम f का भी लिखेंगे। उसके लिए आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा b belongs to b, b belongs to b since f is on to function। लेकिन f के ऑन टू होने के लिए उससे पहले जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करना पड़ता, तो हम यहाँ लिखेंगे बट there exists at least one element a belongs to a such that f जाकर a पे अप्लाई हुआ तो आंसर आता b का, f of a is equals to b। यहां तक तो ठीक है। अब आपको g सर्कल f के लिए प्रूफ करना है, तो हम ये जो पहला डेफिनेशन है वो कंसिडर करेंगे। फ्रॉम g of b is equals to c, g of what is the value of b, वो सेकंड डेफिनेशन से अपने को f of a मिला आंसर, is equals to c। ब्रैकेट हटाइए और सर्कल लगा दीजिए, तो g सर्कल f of a का आंसर क्या आया, c। ये वाला फॉर्मूला जो हम डिराइव कर रहे हैं वही इनफ है बताने के लिए कि वो फंक्शन ऑन टू है। कैसा, g की मैपिंग है अपने पास b to c, इसलिए g of b is equals to c है। f of a is equals to b के लिए मैपिंग f की कहां से लेना, a to b। अब g सर्कल ऑफ f of a is equals to c है, तो इसकी मैपिंग कहां से लेना, a to c। अगर हम इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट करें, लेट c belongs to c, since g circle f is on to function but there exists an element a belongs to a such that g circle f of a equals to c। तो from this definition या from this equation we can say g circle f maps a to c is on to function। अब क्योंकि ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, तब हम बोलेंगे कि G circle F maps A to C is bijection। ये कंपेयर टू ऑल अदर थियरम्स ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 स्टार में भी है, लेकिन 2 बार सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया, दैट इज 17 एंड 19। इसका मतलब ये कि फिर भी आ सकता। तो अगर आप 80 से 4 थियरम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे तो 6-7 थियरम्स है फंक्शंस में, लेकिन उसमें से ये सिर्फ 4 थियरम ही पूछा उन्हें, तो 4 थियरम्स अगर आप पक्के हो जा रहे हैं, उसके बाद 1-2-3 प्रॉब्लम्स अगर आप वो अच्छे से कर लिए, तो फंक्शंस का एक एलएक्यू फाइनल में तो आप 100% अटेम्प्ट कर सकेंगे। ये कंप्लीट करिए, हो सका तो चारों थियरम्स को एक बार फिर से रिवाइज करिए कुछ ही देर में, यानी कुछ इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इसके प्रॉब्लम्स। Question number 5. If A is equals to 1 to 3, B is equals to alpha, beta, gamma, C is equals to P, Q, R, and F की मैपिंग है A से B, G की मैपिंग है B to C, ये डिफाइन हो रहे हैं कुछ फंक्शन से, जैसा कि फंक्शन F 1 alpha 2 gamma 3 beta, G alpha Q beta R and gamma P। अपने को बताना है कि जो दो ये फंक्शन F एंड G दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है, एंड ये वाला एक फॉर्मूला ये प्रूफ करना है वैल्यूज के लिए। तो अब यहाँ पर देखो, पहले हम जो वैल्यूज है वो लिख लेंगे। A है 1 2 3, B अल्फा बीटा गामा एंड C P Q R। दो फंक्शंस है F 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा गामा 3 कॉमा बीटा, और G फंक्शन है अल्फा Q बीटा R एंड गामा P। ये दो फंक्शंस को अगर अपने को बाइजेक्शन बताना है तो अपने को एक ही चीज है, वो है 1 1 एंड ऑन टू, ये दोनों प्रूफ करना है। अभी थ्योरम में तो है नहीं, तो यहाँ पर हम प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। सेट A, सेट B एंड सेट C। A में क्या एलिमेंट्स है 1 2 3, B में एलिमेंट्स है अल्फा बीटा गामा एंड C में एलिमेंट्स है P Q R। A से लेके B फंक्शन कौन सा है F,
और बी से सी फंक्शन कौन सा है, जी। अगर हम मैपिंग देखें तो 1 अल्फा, तो 1 गया अल्फा के पास, 2 गामा, तो 2 गया गामा के पास, 3 बीटा, तो 3 आया बीटा के पास। क्लियर। देन हम आ जाएंगे B2C में, जो कि फंक्शन है अपने पास जी, अल्फा क्यू, बीटा आर एंड गामा पी। अब मेरे को ये बोलो आप, स्टार्टिंग में जो हम बेसिक्स देखे थे चैप्टर का, अगर फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना है तो फंक्शन 1 1 के लिए क्या कंडीशन था, जो भी एलिमेंट्स ए में रहेंगे उसकी डिफरेंट इमेज रहना बी में, 1 की अलग इमेज, 2 की अलग इमेज, 3 की अलग इमेज। तो मतलब जो फंक्शन इनके बीच में है वो 1 1 है। अगर हम B2C देख रहे हैं, दैट इज फॉर जी, तो अल्फा की अलग इमेज, बीटा की अलग इमेज, गामा की अलग इमेज, मतलब कि एफ एंड जी दोनों तो 1 1 हो गए। अगर ऑन टू बताना है, ऑन टू के लिए क्या कंडीशन था, जो एलिमेंट सी में है उसकी कम से कम एक प्री इमेज रहना बी में। तो देखो पी की भी प्री इमेज, क्यू की भी प्री इमेज, आर की भी प्री इमेज। और अगर बी में देखें हम तो अल्फा की अलग प्री इमेज है, अलग क्या एक रहना, एक से ज्यादा भी रह सकते, बीटा की भी इमेज है, गामा की भी प्री इमेज है। तो हम बोलेंगे कि जो दो फंक्शन एफ एंड जी है दोनों क्या है, बाइजेक्शन है। उसके लिए अपन एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख सकते, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज in B and every element of B have different image in C। तो हम बोल सकते हैं कि F and G are 1 1 functions। अब अगर हम ऑन टू के लिए देख रहे हैं तो हमारे रिवर्स आना है, मतलब every element of C have at least one प्री इमेज इन बी, है ना, सबकी कम से कम एक प्री इमेज है बी में। वैसे ही एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज इन ए। तो इससे बोल दिए हम कि एफ एंड जी क्या है, आर ऑन टू, देयरफॉर एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव फंक्शंस। ये तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया, मतलब के शो दैट एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हम बता दिए, अपने को बताना जी सर्कल एफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स। अभी हम क्या करें, ये बड़ा सिंपल है और थोड़ा बहुत थियरम से रिलेटेड है। ओके अगर अपने को जी सर्कल एफ, एलएचएस की तरफ जाएंगे हम पहले। एलएचएस है जी सर्कल एफ होल इनवर्स। अगर अपने को जी सर्कल एफ होना है तो जो फंक्शन लास्ट में है उसको हम पहले लिख, तो लिख लेंगे इफ एफ इज इक्वल्स टू 1 comma alpha 2 comma gamma 3 comma beta एंड g का फंक्शन है अल्फा क्यू, बीटा आर, गामा पी। तो जब g सर्कल f लिखते हैं हम, उसका रूल क्या था, जो बीच के एलिमेंट्स है वो कैंसिल होते, जो बचा वहां पर वो लिखेंगे। लाइक 1 हम पहले लिख देंगे, ये अल्फा और ये अल्फा दोनों मिडिल एलिमेंट्स हो गए, दोनों को कैंसिल करो, बचा कौन अपने पास, Q। ओके वैसे अगर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये गामा और ये गामा कैंसिल हुआ, ये गामा गामा कैंसिल होने पे बचा कौन उसके साथ, फिर P 3 एज इट इज। ये बीटा और ये बीटा अगर कैंसिल हुआ तो R बचा। समझ में आया। अगर हम इसका इनवर्स निकालें तो 1 कॉमा Q का इनवर्स क्या होता, Q कॉमा 1 P कॉमा 2 R कॉमा 3। सिंपल, ये आ गया जी सर्कल है फुल इनवर्स। अब आ जाएंगे हम RHS पे। RHS है एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स। लास्ट में जी इनवर्स है, हम उसको पहले लिखेंगे, एफ इनवर्स को हम लास्ट में लिखेंगे। नाउ इफ जी इनवर्स इक्वल्स, अच्छा जी इनवर्स तो दिया नहीं लेकिन जी तो है, जी को अगर हम रिवर्स करें तो वहां पर इनवर्स आता। जैसा कि अल्फा कॉमा क्यू को हम क्या लिखेंगे, क्यू कॉमा अल्फा, आर कॉमा बीटा एंड देन P कॉमा गामा। एंड एफ इनवर्स को भी वैसे ही तरीके से लिखो, अल्फा कॉमा 1, गामा कॉमा 2 एंड बीटा कॉमा 3। दे जब हम एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स लिखेंगे तो पहले स्टार्ट करो Q से, अल्फा एंड अल्फा गेट कैंसिल, बचा उसके साथ नंबर 1, फिर R, बीटा एंड बीटा कैंसिल, बचा उसके साथ 3, P,
गामा गामा कैंसिल तो बचा कौन अपने पास 2। अब एक चीज चेक करो यहाँ पर, क्या जी सर्कल एफ होल इनवर्स में जो एलिमेंट सेट्स अपने को दिख रहे हैं क्या वही अपने पास एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स में भी है? q, 1 q, 1 p, 2 p, 2 r, 3 r, 3 ऑर्डर आगे पीछे रहा परवाह नहीं, बट जो सेट है r, 3 वो मैच होना है। और क्योंकि ये दोनों मैच हो गए तो हम लिखेंगे यहाँ पर g सर्कल f होल इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स सर्कल g इनवर्स एंड फाइनली ये आया था मार्च 2024 में फ्रेश एंड सप्ली एग्जाम में, जो कि फर्स्ट टाइम आया था एग्जाम में। लेकिन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। वो ऑलमोस्ट ऐसे ही है, मैं थोड़ा बताऊंगा उसके बाद का आप लोग कंप्लीट कर लेना है। अभी के लिए इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करके इसको खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 6 ये थोड़ा सा हटके है प्रॉब्लम, ये डोमेन की टॉपिक से आता। f 4, 5, 5, 6, 6, -4 g की वैल्यू 4, -4, 6, 5 and 8, 5. Then we have to find f plus g, f minus g, 2f plus 4g, f plus 4, fg, f by g, mod f, root f, f square and f cube. यहाँ पर टोटल है 10 बिट, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं पूछता कोई 7 बिट। तो फर्स्ट थिंग f is equals to 4, 5, इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, बस एक बार समझना है आपको। उसके बाद एग्जाम्स तक आप लोग को प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों का डोमेन देखेंगे। डोमेन होता पहला टर्म 4, 5, 6, ये होता है इसका f का डोमेन। g का डोमेन अगर देख रहे हैं तो 4, 6 एंड 8, जो पहला टर्म होता वो होता डोमेन। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर डोमेन ऑफ f क्या है 4, 5, 6, डोमेन ऑफ g 4, 6 and 8. Now मेन कैलकुलेशन है f प्लस और माइनस g का डोमेन। f एंड g दोनों जब मिलके आएंगे तब उसका डोमेन क्या होता है। सिंपल है, दोनों का इंटरसेक्शन देखो आप, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 4 है, तो f प्लस और माइनस g का डोमेन भी 4 है। यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर कहीं भी 5 नहीं है तो काम का नहीं है। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो ये हो गया f एंड g का डोमेन, क्योंकि 5 और 8 दोनों में नहीं है। दोनों में जो कॉमन है वही आपका डोमेन ऑफ f प्लस एंड माइनस g होने वाला है। इसका काम बनता कैसा वो देखेंगे। पहला कैलकुलेशन है आपका f प्लस g। तो जब जब हम f प्लस g या f माइनस g या फिर बोलो f और g का जब कैलकुलेशन साथ में देखेंगे, जैसा कि f इंटू जी है, f बाई जी है, 2f प्लस 4g है, f प्लस g है, f माइनस g, वहां पर हम सिर्फ ये दोनों एलिमेंट्स जहां पर डोमेन है बस उसी का कैलकुलेशन देखेंगे। और ये क्वेश्चन में आपको डोमेन के साथ कोई छेड़खानी करना नहीं है। आपको जो भी करना है यानी प्लस माइनस रूट स्क्वायर वो सब सेकेंड टर्म्स में होने वाले कैलकुलेशन है। मान लो कि अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर आपको एक है 4, 5, ये f का आंसर है, सपोज करो आपको इसको रूट f करना है, तो आप क्या करेंगे, आप 4 को कुछ भी नहीं करना, आप जो भी ये कैलकुलेशन बताया दैट इज रूट अप्लाई करना है वो सिर्फ 5 पे करेंगे आप, दूसरे कोई टर्म पे। क्लियर। वैसे ही अगर हम कैलकुलेशन सब देख रहे हैं यहाँ पर तो देखो f और g को दोनों को ऐड करना है, तो फर्स्ट हम वही एलिमेंट्स देखेंगे जहां पर 4 एंड 6 है। देखो अब यहाँ पर 4 है, यस है। अब आपको f और g को क्या करना है, ऐड करना है। आप इसको ऐड नहीं करेंगे, आप सेकेंड वाले टर्म को ऐड करेंगे। 4 के साथ कौन है 5 और यहां पर 4 के साथ कौन है -4, तो बस दोनों को ऐड कर लो। नेक्स्ट आपको देखना है एलिमेंट 6, ये 6 है नहीं, इसको स्किप करो, यहां पर है 6, तो 6 के साथ जो एलिमेंट है वो -4 और g में जो 6 के साथ एलिमेंट है 5, दोनों को क्या करना है आपको ऐड करना है। तो इसका आंसर क्या बना 4, 5 - 4 इज 1 एंड अगेन 5 - 4 इज 1, तो ये है f प्लस g। उसी हिसाब से अगर हम f माइनस g देख रहे तब भी वही कैलकुलेशन है, मतलब 4 एंड 6 को ही कंसीडर करना है। तो लिख लो यहाँ पर 4, अच्छा यहीं पर देखेंगे 4 आ गया। नेक्स्ट उसके साथ है 5, लेकिन आपको क्या करना है माइनस, 4 के साथ कौन है फिर -4। नेक्स्ट हम 5 पे आएंगे, नो 6 पे आ जाएंगे हम सीधा, -4 और अपने को उसको माइनस करना है 6 के दूसरे एलिमेंट यानी 5 के साथ। क्या आंसर आया इसका, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 + 4 इज 9, -4 - 5 इज -9। थर्ड बिट है
2f प्लस 4g, बट अपने पास 2f और 4g दोनों वैल्यूज नहीं है, तो हम पहले 2f कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, जब 2f यहाँ पर g का कोई काम नहीं है, सिर्फ हम f के लिए देख रहे, तो आप सारे एलिमेंट से काम करेंगे। सारे एलिमेंट से मतलब है 4 5 6 छोड़ के जो दूसरे नंबर है डोमेन के बाद वाले, उन लोगों में कैलकुलेशंस होंगे। तो 4 कॉमा ये 5 को क्या करना है अपने को, 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 5। नेक्स्ट है 5, 2 इंटू 6। नेक्स्ट है 6, तो 2 इंटू -4। इसका आंसर क्या बना, 4 कॉमा 2 5 10, 5 कॉमा 2 6 12, एंड 6 कॉमा 2 इंटू -4 इज -8। तो ये आया किसका आंसर मेरे पास, 2f का। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 4g। ओके, सो 4g इज इक्वल्स टू, g की वैल्यू यहां पर है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 कॉमा 4 इंटू -4, 6 कॉमा 4 इंटू 5, 8 कॉमा 4 इंटू 5। तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 4 कॉमा -16, 6 कॉमा 4 5 20, 8 कॉमा 4 5 20। देन अपने को फाइनली ऐड करना है 2f और 4g को। 2f की वैल्यू यहाँ पर, क्या हम पूरे एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे, नहीं, बिकॉज f एंड g दोनों मिलके आ रहे हैं, तो हम देखेंगे सिर्फ 4 एंड 6 के एलिमेंट्स को। तो 4 कॉमा 4 के साथ है 10, और अपने को यहाँ पर ऐड करना है, तो 4 के साथ यहाँ कौन है, -16, 6 के साथ है -8, और 6 के साथ है यहाँ पर 20, और दोनों को ऐड करना है। तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 4 कॉमा -6, 6 कॉमा 12, दैट्स योर आंसर। अच्छा, फोर्थ बिट है अपने पास f प्लस 4। क्या करेंगे, f प्लस 4 बोल रहा है, नहीं खाली f का काम है, तो f में 4 ऐड करते हो। 4 कॉमा 5 प्लस 4, 5 कॉमा 6 प्लस 4, and 6 comma -4 plus 4, then our answer will be 4 comma 5 plus 4 is 9, 5 comma 6 plus 4 is 10, and 6 comma 4 minus 4 बन गया 0। then fifth bit is f into g। जब f into g कर रहे, फिर से f और g साथ में आ गए, तो हम 4 and 6 को ही देखेंगे। ओके, 4 comma 5 into, बिकॉज दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 4 के साथ कौन है, -4, 6 के साथ है -4 इंटू 6 के साथ यहाँ पर है 5। तो आंसर बना इसका 4 कॉमा 5 इंटू -4 -20, 6 कॉमा -4 इंटू 5 इज अगेन -20। 6 बिट इज f by g, यानी f और g को डिवाइड करना है, अगेन वही था, 4 कॉमा f इसके साथ है 5 डिवाइडेड बाय 4 के साथ है -4, 6 कॉमा इसके साथ है -4, और 6 के साथ यहाँ पर है 5। 7th बिट मॉड f, खाली f है, तो हम क्या करेंगे, सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब f के पूरे एलिमेंट्स के लिए। 4 कॉमा मॉड 5, 5 कॉमा मॉड 6, एंड 6 कॉमा मॉड -4। मॉड का काम क्या रहता है, नेगेटिव टर्म्स को पॉजिटिव करना, जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेंगे। तो 4 कॉमा मॉड्यूलस 5 विल बी 5 ओनली, 5 कॉमा मॉड्यूलस 6 विल बी 6 ओनली, बट 6 का -4 का मॉड्यूलस क्या बना देता, +4। 8th बिट इज रूट f, तो 4 कॉमा रूट 5 लिखेंगे, बिकॉज 4 एज इट इज 5 के ऊपर रूट, 5 कॉमा रूट क्या है यहाँ पर 6, 6 कॉमा रूट -4, क्या ये सही है, नहीं, बिकॉज रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आया तो वो इमेजिनरी रूट बन जाते, इस वजह से हम जो भी एलिमेंट माइनस में आ रहा रूट के लिए, उसको हम स्किप करके हम सिर्फ आंसर को यहीं पर खत्म कर देंगे। 9th बिट इज f स्क्वायर, तो वो होता 4 कॉमा 5 स्क्वायर, 5 कॉमा 6 स्क्वायर, 6 कॉमा -4 होल स्क्वायर। तो इसका आंसर बन जाता 4 कॉमा 5 स्क्वायर इज 25, 5 कॉमा 6 स्क्वायर 36, एंड 6 कॉमा
माइनस का अगर हम स्क्वायर करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस वन था, तो 4 स्क्वायर हम लिखेंगे सिर्फ प्लस 16। देन फाइनली क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, मैं आंसर थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ अभी। 4 कॉमा अपना अगर एफ क्यूब करें तो एफ स्क्वायर के लिए 5 स्क्वायर करें, एफ क्यूब के लिए हम क्या करते हैं 5 क्यूब, 5 क्यूब इज 125। 5 कॉमा 6 स्क्वायर करें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 6 क्यूब, 6 6 36, 36 into 6, 6 6 36 again, 6 3 18, 19 20 21, तो आंसर है 216। एंड लास्टली माइनस 4 क्यूब, तो 6 कॉमा, अच्छा माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता लेकिन माइनस का क्यूब फिर माइनस आता, एंड 4 क्यूब इज 4 4 16, 16 4 64, दैट्स योर आंसर। अभी यहाँ पर आपको जो 10 बिट में कराया, ये जरूरी नहीं पूरे 10 बिट्स आना, कोई 7 बिट पूछता, 1 बिट का 1 मार्क, और उतना डिफिकल्ट नहीं है प्रॉब्लम, बस थोड़ा सा समझो इसको। अपना कैलकुलेशन जो भी है वो सेकंड टर्म है, डोमेन को डिस्टर्ब नहीं करना है। डोमेन कब काम आने वाला है अपना, जब एफ एंड जी हम दोनों साथ में देखेंगे, तब आपको बस चेक करना है कि दोनों में अगर वो कॉमन टर्म है, जैसे हम डोमेन यहाँ पे अलग से कैलकुलेट करें 4 एंड 6 के लिए ही कैलकुलेशन, कब, जब एफ एंड जी साथ में मिलके आएंगे, चाहे कोई भी कैलकुलेशन हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। लेकिन जब एफ एंड जी दोनों अलग अलग सेपरेटली पूरा, जैसा मॉड एफ, रूट एफ, 2f, 4g, तब आपको पूरे टर्म्स को कंसीडर करना है, लेकिन कैलकुलेशन सिर्फ सेकंड वाले टर्म में 5 6 एंड -4, -4 5 एंड 5, -4 5 यस 5। आई होप समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम, क्योंकि अपने जितने अलग अलग टाइप ऑफ प्रॉब्लम से खत्म हो गए, इसके बाद जो प्रॉब्लम आएगा वो ऑलमोस्ट रिलेटेड टू फिफ्थ प्रॉब्लम है, तो इसको एक बार और अच्छे से कर लो, अपना चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया अभी। क्वेश्चन नंबर 7, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। f is equals to 1 comma a, 2 comma c, 4 comma d and 3 comma b. g inverse is equals to 2 comma a, 4 comma b, 1 comma c and 3 comma d. आपको बताना है जी सर्कल एफ होल इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स। अभी थोड़ी देर पहले हम एक फिफ्थ क्वेश्चन करे थे जहां पर हम ये वाला कंडीशन शो करके दिखाए थे। तो अभी यहाँ पर देखो एफ की वैल्यू है अपने पास, हम यहाँ से मालूम करेंगे एफ इनवर्स का आंसर 1 कॉमा ए अगर एफ है तो एफ इनवर्स क्या बन जाता है a कॉमा 1, सेम वे c कॉमा 2, d कॉमा 4 एंड b कॉमा 3। एंड यहाँ पर अगर जी इनवर्स दिया तो अब यहाँ से जी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो बन जाता a कॉमा 2, b कॉमा 4, C, 1 and D, 3। LHS है G सर्कल F होल इनवर्स, जैसा मैपिंग के लिए चेक करते हैं, G सर्कल F में F लास्ट में है तो हम पहले लिखेंगे। सो इफ F इज इक्वल्स टू, F की वैल्यू लिख लो 1 कॉमा A, 2 कॉमा C, 4 कॉमा D एंड 3 कॉमा B। एंड F के बाद होना है G, G का आंसर है A कॉमा 2, B4, C1, D3। देखा गया तो आप लोग खुद से कंप्लीट कर लेना, फिर भी मैं कराया तो रेफरेंस के लिए रखो साथ में। आपको अगर जी सर्कल एफ मालूम करना है तो हम आते रिवर्स ऑर्डर में, एंड जो मिडिल टर्म्स है उसको हम कैंसिल करते, जो बच गया वो लिख देते, जैसा कि 1 ए एंड ए कैंसिल होके इसके साथ बचा 2, 2 लिख लेंगे, सी एंड सी कैंसिल तो बचा 1, डी एंड डी कैंसिल कर दो तो बचा 3, एंड बी भी कैंसिल करने पे बचा 4। अगर ये जी सर्कल एफ है तो जी सर्कल एफ का इनवर्स क्या बन जाता, 2 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 3 कॉमा 4 एंड 4 कॉमा 3। चलिए ये तो हो गया एलएचएस का पार्ट। आरएचएस और एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स। पहले हम लिखेंगे जी इनवर्स। सो इफ जी इनवर्स मैप्स, वो तो क्वेश्चन में ही दिया था, 2a, 4b, 1c एंड 3d। उसके बाद एफ इनवर्स आना है। एफ इनवर्स की वैल्यू यहां पर है, a, 1, c, 2, d, 4 एंड b, 3। देन एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स विल बी 2 एज इट इज। a और a अगर कैंसिल करें तो उसके साथ बना 1, b और b कैंसिल होने पे आंसर आया 3, c एंड c कैंसिल होने पे आंसर आया 2, d और d कैंसिल होने पे आंसर बना 4। अब चेक करो क्या ये एलिमेंट सेम हो रहा है, 2 1 2 1 1 2
1 2 3 4 3 4 4 3 4 3 ऑर्डर डजंट मैटर, बस वो सेट्स अगर साथ है तो काफी है। देयरफॉर जी सर्कल एफ होल इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स, साथ में लिख देंगे अपना फेवरेट स्टेटमेंट, हेंस प्रूव। और ये था फंक्शंस का एंड। कोशिश करिए साथ के साथ क्वेश्चंस करने की। अगर हम LAQs का पैटर्न देखें, सो first LAQ will be from functions, second from mathematical induction, third from matrices, fourth from matrices and fifth from vectors। अगर आप 5 के 5 LAQs अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री स्किप करना चाह रहे हैं, जो कि 6th होता ट्रिग्नोमेट्री एंड 7th आता प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो कोशिश करो कि जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स है, 4 चैप्टर्स में परफेक्ट हो गया तो आप ये 2 आराम से स्किप कर सकते हैं, वो भी चॉइस में छोड़ने के लिए, बिकॉज आपको करना है 5 LAQs और 5 के 5 LAQs का आपको बेसिक चैप्टर से कवर हो जाएंगे, लेकिन करना आपको कंप्लीट क्वेश्चन है। जैसा कि 7 क्वेश्चन हम करें यहाँ पर, आपको 7 के 7 प्रैक्टिस करना है। उसमें से भी अगर आप आपके इंपॉर्टेंट निकल के कोई 3-4 पढ़ेंगे आ सकता है, नो डाउट, बट रिस्क फैक्टर बहुत है उसमें, आपका सॉलिड एक LAQ छूट जाता है। और अगर आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे, तो अगर आप सिर्फ LAQs भी पढ़ लिए, पासिंग मार्क्स है 26, आप स्कोर करें 35, अगर आपको दिख रहा है कहीं आपके मिस्टेक्स भी है, गलती भी आ रही, तो कट के भी आपको मार्क्स आराम से 26 आते, फ्रॉम विच यू कैन इजीली पास। और इंस्टीट्यूशंस जाना मुश्किल हो रहा आप लोगों को, स्किप। अपन अभी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और हमारे लास्ट ईयर के वीडियोस भी रिवीजन के ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाइए, जाके वहां पर 1A 1B 2A 2B का रिवीजन के सेक्शंस बने हुए, वहां पर आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। अगर नए वीडियोस अभी अपलोड हुए नहीं तो हम यहाँ से डेली अपलोड करेंगे। बट अगर आपको दिख रहा है कि इंस्टीट्यूशंस कॉस्टली है, ट्यूशंस लेना बहुत महंगा हो रहा है, कॉलेज से आने के बाद टाइम नहीं बच रहा, आप घर में बैठ के आराम से यूट्यूब खोलिए, खोल के वहां पर से आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम यही है कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ता। डाउट्स आया कमेंट कर सकते हैं आप, मोस्टली आप रिवाइंड करके भी देख सकते। मैं तो कोशिश करा कि जितना बेसिक से कवर कर सके उतना आराम से कवर करना है। आगे आप लोगों का काम। हैव ए नाइस डे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।